हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज का हमारा प्लांट है स्पाइडर प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसका बायोलॉजिकल नाम क्लोरोफाइटम कॉमोसम है। और ये बहुत ही खूबसूरत इसकी लीव्स होती हैं डुअल कलर में, वाइट एंड ग्रीन कलर की। तो आज इस वीडियो में मैं इस पौधे की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी और उसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र है जो इसकी ग्रोथ को बढ़ाता है और जिसको डालने से जो बेबी प्लांट्स हैं और जिन्हें रनर्स बोलते हैं बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस होते हैं, और इसको मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत से प्लांट्स लवर को ये प्रॉब्लम होती है कि जो स्पाइडर प्लांट है उसमें हमारे बेबी प्लांट्स या रनर्स नहीं निकल रहे हैं, तो क्या करें या उसका क्या रीज़न है और ऐसा क्या करें जिससे हमारा प्लांट घना भी हो जाए और रनर्स भी खूब ढेर सारे निकाले। तो ये जो फरवरी का मंथ है तो ये सारे ही प्लांट्स के लिए बेस्ट टाइम है रिपोर्टिंग का और नर्सरी से लाकर अपने घर में प्लांट्स को ऐड करने का। इस टाइम आप जो भी प्लांट्स लगाएंगे वो बहुत इजीली ग्रो हो जाएंगे और अगर रिपोर्टिंग भी करेंगे तो वो भी सही चल जाएंगे और बहुत कम ऐसा चांस होता है कि कोई पौधा ख़राब हो। ये जो मौसम है बसंत का, इसमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है और प्लांट बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस टाइम हम अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र्स भी देते हैं, उनकी केयर भी करते हैं, तो वो बहुत अच्छा चल जाते हैं। तो नर्सरी से लाकर अगर आप ये स्पाइडर प्लांट अभी लगाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौसम है। अभी ला के आप इसको लगा सकते हैं, अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो ज़रूर से लगा लीजिएगा, इसमें बहुत जल्दी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो स्पाइडर प्लांट है ये एक नासा से रिकमेंडेड एक एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है और ये बहुत ही खूबसूरत चमकदार पत्तियों वाला इंडोर और आउटडोर दोनों तरह का ही प्लांट है। बस इसको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं उसकी मैं बात करूँगी। तो इसको धूप पसंद नहीं है, सीधी धूप से इसकी पत्तियां जल जाती हैं। इंडोर में भी आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे ब्राइट सनलाइट आती हो। अंधेरे में ये पौधा ग्रो नहीं करता है। अगर आप घर के अंदर रखेंगे और घर के अंदर की हवा को भी शुद्ध करता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो होती है वो हवा में प्रोड्यूस करता रहता है, जिससे अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम होती है तो आप काफ़ी सारे प्लांट्स घर में अंदर लगा दें तो इससे जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत अच्छा रहता है। हैंगिंग बास्केट में और ज़मीन में सभी तरह से ये इजीली ग्रो हो जाता है, लेकिन हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। लटकते हुए जो इसके रनर्स होते हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो जो क्लोरोफाइटम एक पेरिनियल प्लांट है, इसलिए अगर आप एक बार लगाएंगे तो ये सालों साल आपके घर में इसी तरह से बना रहेगा और इसके जो रनर्स हैं उनको निकाल के आप ढेरों प्लांट्स इससे बना सकते हैं। आपके यहाँ कभी भी स्पाइडर प्लांट ख़त्म नहीं होगा, एक बार आप लगाएंगे और सालों साल ये चलते रहेंगे। तो ये पानी में भी बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। जैसे मनी प्लांट को हम लोग कट करके कटिंग से पानी में ग्रो करते हैं, इसी तरह से इसको भी आप कट करके आप पानी में लगा दीजिए तो इसके रूट्स बहुत अच्छे डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्लांट को प्रोपेगेट करने के लिए आप इसके रनर्स को अलग करके किसी भी पॉट में लगा दीजिए। छोटे से छोटे पॉट में भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और स्पाइडर प्लांट नाम भी इसलिए दिया गया है कि ये मकड़ी की तरह चारों तरफ से इसकी पत्तियां गोल गोल फैली रहती हैं और देखने में ये बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। इस पौधे को इसकी मदर रूट से डिवाइड करके भी डेवलप किया जाता है और इस प्लांट के नीचे जो ट्यूबर्स होते हैं जिनको अलग करके आप बहुत सारे न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके लिए गमला कैसा लेना है। तो स्पाइडर प्लांट जो होता है उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं, तो इसलिए गमला ऐसा लेना चाहिए जो थोड़ा गहरा हो और चौड़ा हो, ताकि इसकी रूट जो हैं वो बहुत अपने आराम से डेवलप हो सकें और रनर्स भी खूब अच्छे से ये निकाले। अगर इसको अच्छा पॉट मिलेगा तो बहुत जल्दी ये रनर्स भी निकालता है। तो जड़ों को फैलने के लिए जगह मिलेगी तो ये प्लांट ग्रोथ भी बहुत अच्छा करता है। और अगर गमला सही नहीं होगा तो ये प्लांट अच्छा ग्रोथ नहीं करेगा और रनर्स भी इसमें नहीं निकलेंगे। तो इसके लिए 10 से 12 इंच का जो गमला होता है वो आप चूज़ करें, उसी में लगाएं तो गहरा गमला ही इसके लिए बेस्ट रहता है। इसकी जड़ों में पानी भी स्टोर रहता है, इसलिए जड़ें बहुत जल्दी फैलती हैं। वैसे तो ये प्लांट सालों भर ग्रोथ करता रहता है, लेकिन ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी का जो मौसम होता है, कोहरे वाली ठंड जब पड़ती है तो ये प्लांट ऐसा लगेगा जैसे ज़्यादा ठंड में रख दिया है तो मर जाएगा। लेकिन इसे अगर आप शेड वाले जगह पे रखेंगे जहाँ पर
छन कर रोशनी आती है, सीधी धूप इसके ऊपर नहीं पड़ती है, तो उस जगह पे जब आप रखेंगे तो देखेंगे कि आप इतना ये अच्छा ग्रोथ करेगा और इसकी लीव्स भी बिल्कुल हरी और चमकदार रहेंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में ये रखा रह गया तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो काली होना शुरू हो जाती हैं। अब आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं, कितना खूबसूरत इसकी पत्तियां हैं, रनर्स भी इसके कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, कितनी ज़्यादा ग्रोथ है। और अभी इसमें न्यू न्यू फ्लावर्स निकलते हैं जो वाइट कलर के, उसके वजह से ये और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। तो अब मैं बात कर रही हूँ उसके फर्टिलाइज़र की। तो देखिए फर्टिलाइज़र में मैं यहाँ पर दे रही हूँ, ये वर्मी कंपोस्ट है, बहुत बेस्ट होती है वर्मी कंपोस्ट में, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और अगर आप काउडंग कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, वो भी बहुत बेस्ट खाद है। और यहाँ पे मैं 1 से 2 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स लूँगी, जो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। सीवीड जो होता है वो समुद्री शैवाल से बना हुआ होता है, समुद्र की घास से बनाया जाता है, इसलिए बिल्कुल 100% ये ऑर्गेनिक है और प्लांट्स के लिए हमारे बेस्ट है फर्टिलाइज़र है। तो अगर आपके पास लिक्विड वाला हो सीवीड का सॉल्यूशन तो आप उसको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल के स्प्रे भी कर सकते हैं लीव्स के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर, तो उसका भी बहुत अच्छा असर होता है। और अगर ये दाने वाला आपके पास सीवीड है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये ग्रेन्यूल्स हैं तो मैं इसको वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर इसकी सॉइल में मिक्स करूँगी। अच्छा, फर्टिलाइज़र आपको सिर्फ साल में 2 ही बार देना है, फरवरी के मंथ में और सितंबर के मंथ में। इससे ज़्यादा अगर आप फर्टिलाइज़र देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा प्लांट, क्योंकि इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसकी थोड़ी सी जो केयर है हवा पानी की और रोशनी की, धूप की, बस उसका अगर ख़्याल रखेंगे तो ये अपने आप ही इतना अच्छा ग्रोथ करता है, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट है। तो इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, जिससे इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो डेवलप होते रहते हैं और प्लांट में ढेर सारे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। कुछ लोगों के प्लांट में रनर्स नहीं निकलते हैं, तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जब आप नर्सरी से स्पाइडर प्लांट लेने जाते हैं तो नर्सरी वाले स्पाइडर प्लांट की जगह पे आपको पेंडेनस दे देते हैं। तो पेंडेनस जो होता है वो स्पाइडर प्लांट से डिफरेंट होता है, क्योंकि पेंडेनस में रनर्स नहीं निकलते हैं, लेकिन स्पाइडर प्लांट जो होता है वो रनर्स निकालता है, अपने बेबी प्लांट्स को इस तरह से निकालता है, पतली पतली डंडियाँ होती हैं उसमें ये लटकते रहते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और पेंडेनस भी बहुत अच्छा लगता है, उसके भी वेरीगेटेड लीव्स होती हैं, लेकिन वो डिफरेंट होता है, उसमें बेबी प्लांट्स नहीं निकलते हैं। तो ये देखिए अब मैंने इसकी सॉइल में को हल्के हल्के से गुड़ाई करके और ये वर्मी कंपोस्ट और सीवीड जो ग्रेन्यूल्स हैं वो इसमें डाल दिए हैं। और अब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र या किसी भी तरह का कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आपको अब नहीं डालना है। फरवरी में ही एक बार आप इसको ये वाली खाद अच्छी तरह से दे दीजिए। और मैं इसमें भी ये खाद दे रही हूँ जो मैंने अलग से बेबी प्लांट इसके निकाल के लगाए हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छे ग्रो कर गए हैं। मैंने छोटे छोटे से इसी तरह से ऐसी मिट्टी में सिर्फ मिट्टी और कोकोपीट और कंपोस्ट की एक सॉइल बना के उसमें लगा दिए और ये भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो इस तरह से आप अगर इसकी सॉइल बनाएंगे, सॉइल में सिर्फ आपको 3 चीज़ें ही लेनी है, कोकोपीट और कंपोस्ट और मिट्टी। इन तीनों चीज़ों को मिला के ही आपको इसकी मिट्टी तैयार करनी है। अब देखिए जो मैं ये सफ़ेद लिक्विड दिखा रही हूँ, ये सिंपल चावल का पानी है। चावल जो हम लोग वॉश करते हैं घर में, किचन में चावल जब बनाते हैं तो चावल का पानी जो वॉश करने के बाद निकलता है, बस उसको लेकर आपको इसको स्प्रे कर देना है। ये बिल्कुल मैं होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बता रही हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें कोई भी पैसे नहीं खर्च होने हैं। सिर्फ इसको सिंपल आप चावल को वॉश करके जो पानी निकलेगा उसको आप स्प्रे बॉटल में, किसी में भी आपके पास जो भी स्प्रे बॉटल हो उसमें डाल लीजिए और इस तरह से इसको अच्छे से वॉश कर दीजिए। पूरे प्लांट को आपको नहला देना है इसी पानी से, और इसके जो रनर्स हैं उसमें भी खूब अच्छी तरह से इसका छिड़काव कर देना है। तो ये जो
फर्टिलाइज़र है जो आप इसको छिड़काव करेंगे तो इससे आप देखेंगे कि लीव्स बिल्कुल इसकी ग्रीन हो जाती हैं, कलर इतना अच्छा खिल के निकल के आता है। क्योंकि मैं यही यूज़ करती हूँ 10 से 15 दिन में ये वाला फर्टिलाइज़र, जो मैं ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र ये बता रही हूँ, इसको इस्तेमाल करिएगा। तो इससे आपकी लीव्स भी बहुत ग्रीन हो जाएंगी, प्लांट बुशी हो जाएगा और रनर्स इतनी जल्दी प्रोड्यूस करेगा कि आप देखेंगे कि आपका प्लांट इतना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फर्टिलाइज़र है, इसलिए आप ज़रूर यूज़ करिएगा। लेकिन डेली चावल बनते हैं, डेली पानी निकलता है, तो ये नहीं करना है कि आप डेली इसमें पानी डालें और डेली स्प्रे करें। आपको डेली नहीं डालना है, सिर्फ 10 से 15 दिन पे ही इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र अगर हम अपने प्लांट में ज़्यादा दे देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ भी कम हो जाती है और प्लांट ख़राब हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो इसलिए आपको 15 दिन के गैप से ही फर्टिलाइज़र ये वाला डालना है। और जो वर्मी कंपोस्ट और सीवीड हमने डाला है वो सिर्फ साल में 2 बार देना है, एक फरवरी में और एक सितंबर के मंथ में। गर्मी में आपको इस प्लांट को ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पर इसके ऊपर सीधी धूप ना पड़े, और जहाँ पर बड़े प्लांट हों उसके नीचे आप इसको प्लेस करेंगे तो ये बचा रहेगा, इसकी लीव्स काली नहीं पड़ेंगी। तो धूप से इसको बचाना है, सर्दी में ओस से बचाना है ताकि इसके ऊपर सीधी ओस ना पड़े। क्योंकि इसकी ये प्लांट जो है इसकी लीव्स बहुत हल्की होती हैं, अगर इसके ऊपर ओस पड़ेगी या धूप सीधी पड़ेगी तो ये अपनी लीव्स को झाड़ने लगता है, लीव्स उसकी ख़राब हो जाती हैं। और जब लीव्स ख़राब हो जाती हैं तो ये प्लांट अच्छा नहीं लगता है। सॉइल इसकी वेल ड्रेन बनानी चाहिए ताकि इसमें पानी रुके नहीं। मिट्टी तो इसको ऐसी पसंद है जो मॉइस्ट हो, सूखी मिट्टी में ये ग्रो नहीं होता है, हल्की मिट्टी इसकी गीली रहनी चाहिए। तो पानी का इसका बहुत आपको ख्याल रखना होगा कि इसमें आप 2 से 3 दिन पे, गर्मियों में 2 से 3 दिन में आप पानी का स्प्रे करते रहें या हल्का पानी का छिड़काव करते रहें। बहुत भर कर पानी इसमें डालने से ये प्लांट ख़राब हो जाएगा, इसलिए हल्के हल्के स्प्रे इसको मॉइस्ट करते रहिए। हर दूसरे दिन इस पर स्प्रे कर दीजिए हल्के हल्के, तो वही जो पानी स्प्रे करेंगे वही इसकी सॉइल में भी चला जाएगा। तो पत्तियां जब इसकी साफ़ रहेंगी तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा और बेबीज़ भी इसके बहुत प्रोड्यूस होंगे। तो और रिपोर्टिंग इनको ज़्यादा पसंद नहीं है, रिपोर्टिंग इनको रूट बाउंड होकर रहना अच्छा लगता है, इसलिए बार बार गमला चेंज नहीं करना है। एक बार आप इनको लगा दीजिए तो उसी में लगा रहने दीजिए। बस इनके बेबीज़ जो निकलते हैं, रनर्स जो निकलते हैं, उनको अलग करके आप अलग गमले तैयार कर सकते हैं, अलग से बना सकते हैं। तो स्पाइडर प्लांट को जगह बताई है मैंने, जैसे कि ब्राइट लाइट पसंद है तो इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे धूप की रोशनी आती हो लेकिन धूप इसके ऊपर सीधे ना पड़े। तो बात करते हैं अब इसके कॉमन प्रॉब्लम की कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती हैं। ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम इसमें मिलेगी कि जो इसकी टिप्स हैं, जो पत्तियों की टिप्स होती हैं वो सूखने लगती हैं या ब्राउन कलर की हो जाती हैं। तो इसके 3 मुख्य वजह होती हैं। सबसे पहली वजह जो होती है वो गर्मी और ड्राइनेस होती है। ज़्यादा गर्मी में, ज़्यादा धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ पीली होके सूखने लगेंगी और ब्राउन कलर की टिप्स हो जाएंगी। और दूसरी जो वजह होती है, पानी ज़्यादा डाल दिया है या खाद ज़्यादा दे दिए तो उससे भी इसकी टिप्स ब्राउन होने लगती हैं। या फिर आपने पानी इसको कम दिया है तो गर्मी में और धूप में रखा हुआ है तो भी इसकी लीफ जो हैं वो ब्राउन होने लगती हैं और इस तरह से ये अपना स्ट्रेस शो करता है कि मैं बीमार हूँ। तो बहुत कम पानी भी लीव्स की वजह बनती है, तो इसलिए आप मॉडरेट वाटरिंग इसके ऊपर करते रहिए तो वो बेस्ट रहती है। तो दोस्तों ये थी स्पाइडर प्लांट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और प्लांट से रिलेटेड ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।